हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 42 के साथ हाजिर हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुंगजन वापस आ गया होता है। तभी जो सुतुतु है वो उससे बोलता है, क्योंकि ब्रो तुमने क्या वो आवाज सुनी? वह बुढ़ा आदमी वापस आ गया और चिल्ला रहा है बाहर खड़ा होकर। तुम और मैं मिलकर इन सभी के सभी डाकुओं को एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी पावर के साथ, लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ को और आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं कर सकते कि हम जीनियस क्लास के स्टूडेंट हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। भले ही वे लोग हम सभी को मिल मार नहीं सकते हैं, लेकिन ये मेरा वास्तव में दिमाग खराब कर रहे हैं। तभी जो कुंगियान है वो सुतुतु से कहता है, चलो चलते हैं हम लोग उन कमीने बुड्ढों को, उन्हें लीड लेने दो। हमें सिर्फ स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना है और कुछ भी नहीं। हमारा जो मिशन है उन्हें मरने नहीं देना है। और इस 7th टेस्ट में हम उन 3 बुड्ढों को यहाँ पर जिंदा छोड़ेंगे, लेकिन मैं उन्हें साथ में नहीं छोड़ूंगा, मतलब छोड़ूंगा नहीं उन्हें। तभी जो बुड्ढे होते हैं वो बाहर होके चिल्ला रहा होता है कि तुम कमीनो, तुम गुंडों ने मेरी बात सुनी कि नहीं? डाकू हो, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है? जो स्टूडेंट तुम्हारे अड्डे में घुसे हैं, हमारे स्टूडेंट को चोट पहुंचाने की हिम्मत ही मत करना। तभी सामने कुछ देखकर जो बुढ़ा होता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, और एकदम सरप्राइज हो जाता है कि कुंगियान और सुतुतु तो उस जगह से बाहर आ गए होते हैं। और ये बोलता है कि ये तो कुंगियान और सुतुतु हैं। तभी जो बुड्ढा होता है वो बोलता है, तुम दोनों उन डाकुओं से पकड़े नहीं गए थे? तभी जो सुतुतु होता है बोलता है हंसते हुए, हमें माफ कर देना, तुम्हें इसके कारण बहुत ज्यादा उदास होना पड़ा कि हम पकड़े नहीं गए। हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन अंदर से ले ली है, जैसे कि हमने उस लिविंग मैप को पकड़ा था। और तभी सुतुतु उनसे कहता है, आपको पता था कि हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए इसके अंदर गए थे, लेकिन फिर भी तुम बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हो गेट पर खड़े हो गए। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? तभी जो मास्टर होता है वो उसकी तरफ उंगली करते हुए बोलता है, तुम हम पर इल्जाम लगाना बंद करो। हम लोग तुम्हारे मास्टर हैं जो कि लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को। हम लोग बस तुम्हारी सेफ्टी और स्टूडेंट की सेफ्टी के बारे में सोच रहे थे, भला हम तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेंगे? तभी जो सुतुतु हंसते हुए उनसे बोलता है, अगर तुम करते भी तो, अगर ऐसी बात है तो तुम मास्टर ही खुद जाकर उन टांकों को क्यों अकेले नहीं मार देते? अगर तुम स्टूडेंट की जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रहे हो? तभी जो मास्टर होता है वो जाने लगता है और बोलता है, ऑफ कोर्स तुम जैसे लूजर और कुंगियान जैसे लूजर की आखिर किसको जरूरत है? मेरे रास्ते से हट जाओ, हम लोग उन डाकुओं को मारने के लिए जा रहे हैं। तभी जो स्टूडेंट होते हैं बाकी के, वो लोग उससे कहते हैं कि अगर तुम लोग मारने से उन्हें डर रहे हो अंदर जाने से, तो यहीं पर बाहर इंतजार करो, हम तो चले टीचर के साथ। बल्कि मैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लोएस्ट कल्टीवेशन वाला बंदा है वो 2nd मून रियलमी पर है, तुम जैसे बेवकूफों जैसा नहीं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं डेथ नोट इस्तेमाल कर सकता हूँ? तभी हमें दिखाया जाता है कि कुंगियान अपने बिल्ले से कहता है कुछ करने के लिए, और तभी उसका बिल्ला कुछ मंत्र वंत्र फूकने लगता है और कुछ जादू सा, मतलब अपनी एनर्जी सामने तरफ रिलीज करता है। और जो उसे लेटर देने आता है वो सीधा जाकर उससे टकराती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। तभी जो सुतुतु है उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम सोचते थे कि हमें तुम्हें जो लेटर टीचरों को दिया है उसके बारे में हमें नहीं पता? सेंगवान यू बिल्कुल तुम्हारे जैसा स्टूपिड है। क्या तुम देख नहीं सकते हम लोग गुस्से में हैं? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ पंगा लेने की? इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी जो सुतुतु है उसके बिल्ले की तरफ देखते बोलता है, कुंगियान ब्रो, जो तुम्हारा स्पिरिचुअल पेट है वो मतलब बीस्ट है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारा जो स्पिरिचुअल पेट है वो तो किसी को भी 1 सेकंड में मार सकता है बिना किसी जानकारी के, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तभी जो स्टूडेंट है वो देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है और बोलते हैं, क्या यहाँ के जो डाकू लोग हैं वो बहुत ज्यादा हाई कल्टीवेशन के हमसे ज्यादा? और बोलते हैं, एवरीवन सभी के सभी केयरफुल रहें, अगर तुम किसी के भी आंखों में आए बिना किसी को मार सकते हो, तुम्हें कम से कम 6th लेवल पर होना पड़ेगा मून रियलमी के। हम लोग इनके लेवल नहीं है, मतलब मैच नहीं है उनके लेवल का। चलो मास्टर पर छोड़ देते हैं, अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो मास्टर भी सेफ रहेंगे। तभी जो सुतुतु से बोलता है, कुछ बेवकूफों को मार देना। तभी कुंगियान उससे बोलता है कि ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्टूपिड है, जितना मैंने सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा। और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी कुंगियान उससे बोलता है, खड़े ही मत रहो, चलो उन्हें जाकर पकड़ते हैं। तुम अपनी जाकर इन्हें मतलब ताकत दिखाओ और स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करो। तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो डाकू और जो टीचर होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और सुतुतु बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुश्मनों के बारे में हमसे झूठ बोलने की, कि ये तो सिर्फ 6th लेवल पर है मून रियलमी के, ये तो 5th लेवल पर मून रियलमी पर भी नहीं है, मतलब 5 लोग थे, तुमने तो काउंट करके बताया। तभी सुतुतु बोलता है, ये तो बड़ा अजीब है, यहाँ तो कम से कम 5 लोग थे। तभी ये सुतुतु है वो कुंगियान से कहता है, यून ब्रो, क्या तुमने किसी को यहाँ पर मार दिया है?
तभी क्योंकि उससे कहता है, कुछ देते हुए बोलता है, ये कुछ आइटम्स है जो उनकी स्टोरेज रिंग में रखे हुए थे। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ आइटम्स दूंगा, चलो इसे ले लो। तभी जो सुतुतु उनसे बोलता है, वाह ब्रो, तुम तो वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत ज्यादा नेक हो। तभी जो कुंगियान है वो सुतुतु कहता है कि मेरे लिए एक काम कर दो, मेरी एक चीज मदद कर दो, उस हुआंग विंग फेंग को यहाँ से जाने दो। तभी सुतुतु कहता है, तुम चाहते हो कि यहाँ के इसके लीडर को यहाँ से जाने दो, क्विंग फेंग जाए को। और वो ये सुनकर खुश हो जाता है, आखिरकार इनाम तो मिला है उसको स्पेस रिंग का। और तुतु उससे कहता है, चलो मैं तुम्हारी बात को आपसे सुनूंगा। अभी जो तुतु अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए और बोलता है, यून ब्रो यहीं पर रुको, इंतजार करो। अभी अपनी मैजिक बॉल बनाता है और उनकी तरफ फेंक देता है, टीचरों की तरफ। और जो टीचर होते हैं वो पीछे देखते हैं, अरे नहीं, ये तो एक छुपा हुआ अटैक है, पीछे से किसी ने हम पर हमला किया है, चुप कर। और तभी वो टीचर बोलते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अकेडमी के साथ पंगा लेने की। तभी जो एक दूसरा टीचर होता है बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है जो अदर डाकू थे वो यहाँ पर न्यूज सुनकर आ गए हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तभी जो उनका लीडर होता है वहां से भाग जाता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। और तभी जो उनका लीडर बोलता है, तुम कमी लोग जिंगकोंग अकेडमी के, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। तभी जो बाकी के डाकू होते हैं वो बोलते हैं, ब्रो सभी लोग मिलकर इन्हें रोको, चाहे हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए, हमारे जान का खतरा क्यों ना, इन्हें रोकना होगा, हमें अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हमने यहाँ पर गिव अप कर भी दिया तो ये लोग हमें जिंदा वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। इससे बढ़िया हम मास्टर को जाने के लिए, हमारे अपने लीडर को जाने के लिए रास्ता दें और वो वापस आकर हमारा बदला लेंगे। तभी जो टीचर है वो बोलता है, भाड़ में जाओ तुम कमीने डाकू कहीं के। तभी जो दूसरा टीचर होता है बोलता है, तुम अपने लीडर के लिए मरना चाहते हो तो हम इसके लिए ब्लेम मत करना। तभी जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट मिलकर इन पर अटैक कर दो, इन सभी के सभी डाकुओं को मिलकर यहीं पर मार डालो। तभी जो कुंगियान है मन में बोलता है, ये डाकुओं ग्रुप अपने लीडर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, लेकिन ऐसा सिर्फ केस तो ऑर्डिनरी लूटिंग पर होता है। तभी जो कुंगियान है जंप करते हुए वहां से निकल जाता है और सुतुतु से बोलता है, मैं इन बेवकूफ स्टूडेंट को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो सुतुतु उससे बोलता है, ये इन्हें मुझ पर छोड़ दो। हमें दिखाया जाता है कि वो उनका लीडर है वहां से जा रहा होता है और बोलता है, जिंगकोंग अकेडमी वाले तुम कमीने लोग यहाँ पर इंतजार करो मेरा, मैं वापस आऊंगा जरूर तुमसे बदला लेने के लिए। और वहां से अपनी फुल स्पीड के साथ भाग रहा होता है और बोलता है, मैं हुंग क्विंग फेंग, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम सभी को मार दूंगा बाद में। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनका लीडर भाग ही रहा होता है। तभी सामने से कुंगियान फुल स्पीड के साथ आ जाता है उसके सामने और तभी कुंगियान उससे बोलता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे पास वापस लौटकर बदला लेने का कोई चांस नहीं है, तुम तो रॉयल फैमिली के मेंबर हो ना। तभी जो डाकू होता है वो उससे बोलता है, तुम्हें इस बारे में पता तो पता कैसे। तभी जो कुंगियान है वो उससे बोलता है, मुझे सिर्फ इतना ही नहीं पता कि तुम रॉयल फैमिली के मेंबर हो, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे पास 3rd लेवल के स्पीसीज का मॉन्स्टर है। तभी जो लीडर होता है वो बोलता है, तुम्हें इधर इसके बारे में पता कैसे लगाया, आखिर तुम हो कौन। और उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी जो कुंगियान उससे बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, वैसे भी तुम मरने वाले हो, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इस सब के बारे में तुम्हें कैसे पता लगाया। तुम्हारे पास वही सेम मॉन्स्टर स्पीसीज है, बिल्कुल लिन वेई जैसे, और सभी के सभी जो कि फेक है, नकली है। जिस पर्सन ने तुम्हें ये मॉन्स्टर स्पीसीज दी है, प्लांट किया है तुम्हारे अंदर, वो जरूर ही कोई रॉयल फैमिली का मेंबर होगा, इस जिंगकोंग अकेडमी का। तभी जो बंदा लीडर होता है वो बोलता है, तुम्हें ये कैसे पता कि ये यहाँ का मेरा मास्टर कौन है और किसने मुझे स्पीसीज दी थी, और उनका नाम जिया कुई है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिया कुई मास्टर इस माउंटेन के हेड है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें बाद में रियलाइज होगा, उन्हें पता चल जाएगा और उस वक्त वो तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर तो कुंगियान उसकी भड़क जाती, छटक जाती, वो वैसे बड़े लगता है उसे मारने के लिए। भले ही जिया कोई मास्टर अभी मेरा अपोनेंट नहीं है, मतलब मुझसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कुछ समय बाद वो मेरा अपोनेंट नहीं रहेगा, मैं उससे ज्यादा कई गुना ताकतवर हो जाऊंगा। तो अपने स्कार्फबोर्ड से उस पर सीधा जाकर अटैक कर देता है फुल पावर के साथ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी स्पीसीज को ले लूंगा, और जब तक मेरे पास ये स्पीसीज है तब तक मैं अपनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ पर जा सकता हूँ स्टार रियलमी के। तभी जो कुंगियान है वो अपने ब्लेड से बोलता है, चलो हम चलते हैं, किसी ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर हम इस स्पीसीज को रिफाइन कर सके अपनी बॉडी में। तभी जो डीन होती है, सौभाष डी, वो डीन के पास आती है और बोलती है, मैंने कुंगियान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, ये यून फैमिली से आया है, तिन्यान सिटी से,
जब ये छोटा था तब ये बहुत ज्यादा टैलेंट था, इसने अपना टैलेंट दिखाया था, लेकिन 3 साल पहले ये अचानक से गायब हो गया था। और इन 3 सालों में यहाँ की अकेडमी के नेटवर्क ने भी उसे फाइंड नहीं कर पाया था उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में, और ये पूरी तरीके से गायब हो गया था अचानक से 3 साल पहले। तभी जो डीन होता है वो उसे बोलता है ये बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, बस इस बात को कंफर्म करो कि ये कोई और चीज नहीं चाहता है अपनी जिंगकांग अकेडमी से, ताकि मैं उसको कल्टीवेट करने में हेल्प कर सकूं। तभी जो वाइस जिन होती है वो कुंगियान से मतलब अपने डीन से कहती है, लेकिन मास्टर डीन जो कुंगियान है उसका एल्केमी एसोसिएशन के साथ रिलेशनशिप है। जो स्टोरी है कुंगियान की, उसने लिन वेई और युन फेंग को तिनयान सिटी में, वो जो कि युन अकेडमी और इंपीरियल सिटी के उनकी प्रोटेक्शन से कवर्ड थे, जो जिसे अब उसकी फैमिली को एल्केमी एसोसिएशन के द्वारा प्रोटेक्शन मिली हुई है। और तो और एल्केमी एसोसिएशन से उन्हें पार्डन ऑर्डर भी मिला हुआ है, टोकन मिला हुआ है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ये बात सुनकर जो डीन होते हैं वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम सच कह रही हो? और बोलते हैं अच्छा ठीक है, 3 दिन के बाद मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए काबिल हो जाऊंगा। अगर कुंगियान ने उनसे कुछ भी किया ऐसा वैसा तो मैं सीधे जाकर एसोसिएशन से जाकर पूछूंगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो फर्स्ट मैच होने वाला है तिनयान अकेडमी का, जो सीक्रेटली सपोर्ट किया जा रहा है लिंगिया माउंटेन, एंड हमें उनमें सभी के सभी डाकुओं को मारना होगा। जल्दी से लिंगिया माउंटेन पर जाओ और तुम्हें ये श्योर करना होगा कि जो कुंगियान और सुतुतु हैं वो सेफली वापस आ सकें। तभी जो वाइस डीन होती है वो डीन से बोलती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आखिरकार इस कुंगियान का टैलेंट क्या है? ये बात सुनकर जो डीन होते हैं थोड़े से शांत रहते हैं और तभी उससे बोलते हैं मुझे नहीं पता, एकदम मजाक सा फेस बनाते हुए। ये बात सुनकर जो वाइस डीन हो जाती है वहीं की वहीं गिर जाती है, एकदम से शॉक हो जाती है, मतलब कॉमेडी वाला सीन। तभी जो डीन होता है वो वाइस डीन से बोलता है कि मुझे आइस सोल स्नेक ने बताया था कि कोई भी बात हो जाए, कोई भी फर्क पड़ जाए, कोई भी मैटर हो, कुंगियान को तुम्हें अपने साथ रखना होगा, मुझे ऐसा उसने कहा था। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 41 तो खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।